ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। इसमें हम देख रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक। ये हमारा लेसन है जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में बात कर रहे थे कि एल्डिहाइड कीटोन को कैसे बनाया जाता है, इनके बनाने की सामान्य विधि के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज उन्हीं विधियों में जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उनको देखेंगे, जो छूट गया था उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, केमिस्ट्री की हिंदी मीडियम की बेस्ट क्लास है जिसमें आप अपनी तैयारी जो है बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा हम जो है एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करेंगे। इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा जो है, जैसे साइनाइड हो गया, साइनाइड द्वारा हम बनाएंगे, और है एस्टर है और एसिड क्लोराइड है। इन सब के द्वारा जो है हम बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ए साइनाइड द्वारा। साइनाइड द्वारा बाइसाइनाइड, सब है जी, सब साइनाइड द्वारा, यानी साइनाइडों द्वारा जो है हम बनाएंगे। हमने कहा कि अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड से बनाएंगे तो हमें एल्डिहाइड बनेगा, और एल्किल साइनाइड से बनाएंगे तो हमें जो है कीटोन बनेगा। कैसे हम बनेगा? देखो, हाइड्रोजन साइनाइड का फार्मूला आप जानते हो HCl होता है। क्या होता है? HCl। इस पर आप क्रिया करते, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX, ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर की उपस्थिति में। देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है जी। यस सर। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो एक R अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो एक यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा जी। और MgX पर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा HCr डबल बॉन्ड N MgX। कितनी बात समझ में आ गई जी? हमने इसको R को अलग कर लिया, MgX को साथ में रहने दिया। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड किए तो यहाँ पर R जोड़ दिए, यहाँ पर MgX जोड़ दिए, ठीक जी। अब इस पर हम जल अपघटन कराएंगे। क्या कराओगे? जल अपघटन। HOH की अपक्रिया कराओगे। HOH की अपक्रिया में होता क्या है? हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। कितने तो है जी? 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन। ध्यान सुनो, N को 3 हाइड्रोजन अगर हम दे देंगे तो NH3 बना देगा। N को अगर 3 हाइड्रोजन दे देंगे तो NH3 बन जाएगा। और सुनो, ये क्या है? डबल बॉन्ड है ना, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को चाहिए। एक ऑक्सीजन यहाँ पकड़ा देते हैं तो HC, ये R हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। इतना समझ में आया? और N को 3 हाइड्रोजन दे देंगे, NH3 बना लेगा, NH3। और आपका जो है MgX बचा है, अभी OH भी बचा है, और एक ऑक्सीजन बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है, 4 हाइड्रोजन था ना। तो ये आपका बन जाएगा Mg, एक बार पे OH लग जाएगा, एक पे X लग जाएगा, MgOH बन जाएगा। समझ में आता है नहीं? ये आपका RCHO लिखा है, RCHO है कि नहीं? ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। ये RCHO कौन है? एल्डिहाइड। और ये अमोनिया है, ये एल्किल, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड है। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका एल्डिहाइड बन गया। यानी जब हम हाइड्रोजन साइनाइड, ये है हाइड्रोजन साइनाइड, जब हम हाइड्रोजन साइनाइड पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराते हैं और उसका फिर जल अपघटन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं? कुछ हमने नया नहीं किया है, बस HOH जो वहां ऊपर दिख रहा है वो 2 पार्ट के लिया गया है, और 2 लोग 4 हाइड्रोजन रहेगा तो 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे देंगे, NH3 बना लेगा। एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन हम यहाँ लगा देंगे और एक ऑक्सीजन बचेगा, यहाँ लगा देंगे बस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे R आप लिए हैं, अब R के स्थान पे अगर मान लीजिए CH3 लोगे तो ये एस्टरडिहाइड बन जाएगा, R की जगह CH3 हो जाएगा। आप बना लोगे ना, फिर बस बता दे, यहाँ R ले लेना, बन जाएगा। X की जगह पे Br ले लेना, ठीक। RCN अब की बात लेते हैं, RCN, इसको ओपन करके लिखोगे ज्यादा समझ में आएगा। RCN है, CH3 अब की बात MgI लेके बनाते हैं, ठीक। इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर,
तो वही होगा CH3 यहाँ लग जाएगा, MgI यहाँ लग जाएगा, और R जो लिए हैं यहाँ पर भी CH3 ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? CH3। वैसे R लोगे जनरल होगा, CH3 ले लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N MgI। इस पर जो है HOH जल अपघटन कराएंगे तो वही होगा NH3 बन जाएगा, MgOHI बन जाएगा और यहाँ पर O लग जाएगा। तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NH3 और प्लस MgOH और I बन जाएगा। समझ में आ गए? ये है कीटोन। कौन है ये? कीटोन है। ये अमोनिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल आयोडाइड। तो कहने का मतलब अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर जो है एल्किल साइनाइड लेंगे, CH3 क्या है? मेथिल है। एल्किल साइनाइड लेंगे, यहाँ पे R भी ले सकते हो, R यहाँ लोगे, R यहाँ लोगे तो यहाँ R हो जाएगा, यहाँ R हो जाएगा, तभी कीटोन बनेगा। तो कुल मिला के अगर हम एल्किल साइनाइड लेंगे तो हमें कीटोन बनता है। ये है मेथिल साइनाइड। कौन है? मेथिल साइनाइड। और यह है मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, जिसे ग्रिग्नार्ड अल्कर्मक बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड रेजेंट, ग्रिग्नार्ड अल्कर्मक। और वो जो बना है कीटोन है, ये योगात्मक यौगिक होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, जैसे पानी मिलाओगे तुरंत टूट जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इसको नोट कर लो ताकि बता। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। एस्टर के द्वारा, एस्टर के द्वारा, बाय एस्टर, एस्टर से जो है हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाए। समझ लो, एस्टर का फार्मूला होता है HCOOR डैश, या आप जानते हैं RCOOR डैश, ये एस्टर होता है। ठीक है, तो एस्टर में देखो यहाँ पे R जो लिखा गया, हमने सबसे पहले H ले लिया। अगर H लोगे तो पहले H से अगर हम लेते हैं HC, ऐसे भी लिख सकते हो, OR डैश, ये O। ठीक, इसी को हमने ऐसे लिखा जी सर। अब इस पर जो है आप RMgX की क्रिया कराओगे, RMgX की क्रिया कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, क्या होगा? RMgX है, अगर ये R-O जो है इसको हम MgX को दे देंगे और ये R घूम के यहीं लग जाएगा, तो बन जाएगा HCR और डबल बॉन्ड O, ये हो, और MgOR डैश और ये X हो जाएगा। देखो समझ में आया कि नहीं? इतना ये आपका एल्डिहाइड है, तो है एल्डिहाइड। देखो ये आपको समझ में आया कि नहीं? HCOOR डैश लिखा था, हमने RMgX की क्रिया कराई, तो ये R इसके स्थान पे लगा दिए और इसको उठा के इन पे लगा दिए, तो ये आपका RCHO हो गया, एल्डिहाइड हो गया, और MgOR यहाँ पे लगाया है ना, ये वाला उठा के, तो OR डैश ये हो गया और इधर X लग गया। ठीक, इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप ये वाला लेते हैं ईस्टर, RCOOR डैश, अगर ये वाला लेते हैं तो जैसे एल्डिहाइड बना है वैसे कीटोन बन जाएगा। तो ये आपका RMgX, पुनः जब क्रिया कराओगे देखो ये यही लग जाएगा, ये घूम के यहाँ लग जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड OR प्लस MgOR डैश और ये X, तो ये आपका कीटोन नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम एस्टर पर ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की क्रिया कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। रोजनमुंड अभिक्रिया के द्वारा, बाय रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड अभिक्रिया के द्वारा, बाय रोजनमुंड अभिक्रिया बहुत पूछा गया है। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का फार्मूला होता है RCOCl, RCOCl।
ये है एसिड क्लोराइड। कौन है? एसिड क्लोराइड। हाँ, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड पर हम जो है H2 गैस प्रवाहित करेंगे। कब कब प्रवाहित करेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ पोलेडियम उत्प्रेरक और बेरियम सल्फेट BaSO4 की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलीन में। किसमें? उबलती हुई जाइलीन में जब हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तब हमें जो है एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैसे बनेगा? देखो, H2 लगा रहे हो ना, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दोगे CHO हो जाएगा और एक HCl निकल जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं है। RCHO प्लस HCl, ये आपका है एल्डिहाइड। समझ में आया? ना समझ में आया? देखो CH3 COCl ले लो और यहाँ पे जो है इसमें आप H2 और ये आपका PD और ये BaSO4 बेरियम सल्फेट और पोलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलीन में हाइड्रोजन गैस जब प्रवाहित करेंगे तो ये आपका बन जाएगा CH3 CHO प्लस HCl। ये है एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड लिख लो। इस विधि द्वारा आप कीटोन नहीं बना सकते, इसको ध्यान रखना। नीचे लिख देंगे। नीचे चाहो तो लिख सकते हो कि इस विधि द्वारा कीटोन नहीं प्राप्त होता। इस अभिक्रिया द्वारा कीटोन नहीं प्राप्त किया जाता, नहीं प्राप्त किया जा सकता। यानी इस विधि द्वारा जो है कीटोन जो है नहीं बनाया जा सकता। स्टेफन अभिक्रिया द्वारा, स्टेफन अभिक्रिया द्वारा बाय स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन तो सबसे पहले ध्यान सुनिए, हमने कहा कि HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और स्टेनलेस क्लोराइड ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। स्टेनलेस क्लोराइड SnCl2 है, इस पर जब आप HCl की क्रिया कराओगे दो भाग, तो ध्यान सुनो, SnCl2 कभी भी इस तरीके से रिएक्शन करता है तो SnCl4 में चेंज हो जाता है। SnCl4। तो अब ये दो क्लोरीन यहाँ लग गया तो दो नवजात हाइड्रोजन यहाँ बच जाता है। कितना समझ में आया? नवजात हाइड्रोजन RCN पे कार्य करेगा। किस पर कार्य करेगा? RCN पे। ये दो हाइड्रोजन जो निकला है ये इस पर काम करेगा। कैसे काम करेगा? अगर एक H यहाँ लगा देंगे, एक H यहाँ लगा देंगे तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ट्रिपल से। ऐसे तो बने। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक इधर लगाएंगे तो एक ट्रिपल वाला मामला डबल में आ जाएगा। तो RCH डबल बॉन्ड NH ये बन जाएगा। कुछ हमने किया, ट्रिपल बॉन्ड था, एक यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन, एक यहाँ लगा दिया, डबल कर दिया, तो एल्डमीन है। ये कौन है? एल्डमीन। अब ये जो एल्डमीन बना है RCH डबल बॉन्ड NH, गौर से देखो, ये पुनः जो है HCl से क्रिया करेगा। किससे? HCl से क्रिया करेगा। ये डायरेक्ट ऐसे ही जुड़ जाएगा एडिशनल प्रोडक्ट के रूप में। RCH डबल बॉन्ड NH HCl। इतना समझ में आया? एल्डमीन हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्डमीन हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। इस एल्डमीन हाइड्रोजन क्लोराइड जो बना है RCH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl, इस पर कुछ नहीं, पानी डाल दो थोड़ा सा। जैसे ही वाटर डालोगे तो RCH है, ये ऑक्सीजन पाएगा, RCHO हो जाएगा और RCHO हो गया, NH4Cl बन जाएगा। ये आपका है एल्डिहाइड, और ये है अमोनियम क्लोराइड। समझ में आया कि नहीं?
नहीं करना है। सबसे पहले SnCl2 और HCl आपस में क्रिया करेंगे, SnCl4 बनाएंगे, नेसेंट हाइड्रोजन देगा, और ये नेसेंट हाइड्रोजन जो है RCl पे एक इधर जोड़ देंगे, इधर जोड़ देंगे, एल्यूमीनियम बन जाएगा। समझ में आया? दोनों साइड में जोड़ोगे ट्रिपल बॉन्ड डबल हो जाएगा। और इस पर जब आप HCl डालोगे तो ये कुल मिला के बगल ऐसे बगल सरका के लिख देंगे, कुछ करेंगे नहीं इसमें। समझ में आएगा नहीं? और जब ये बनेगा, जैसे इसमें वाटर पड़ेगा H2O, तो देखो NH4Cl होता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो अमोनियम क्लोराइड निकाल दो, एक ऑक्सीजन इथेनॉल बचेगा, इसको यहाँ लगा देना, डबल बॉन्ड है ये। समझ में आया? तो इससे जो हो जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इससे भी जो है एल्डिहाइड बनाए जाते हैं। एल्किल साइनाइड पर SnCl2 तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के अभिक्रिया द्वारा जो है अपचयन कराते हैं, तो हमें जो है एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया स्टेफन अभिक्रिया कहलाती है।